संत ज्ञानेश्वर गीता 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। अब मैं अपने हृदय को चौकी बनाकर उस पर श्री गुरुदेव के चरणों की स्थापना करता हूँ। समस्त इंद्रियों के यही किंचित खिले हुए फूल ऐक्य भाव से अपनी अंजलि में भरकर यह पुष्पांजलि मैं अर्घ्य के रूप में श्री गुरुदेव को अर्पित करता हूँ, जो एकनिष्ठ वासना अनन्य भक्ति रस से शुद्ध हो चुकी है। उसी को चंदन के रूप में मानकर मैं श्री गुरुदेव को उसका अखंड तिलक लगाता हूँ। निर्मल प्रेम रूपी खरे सोने के नुपुर मैं श्री गुरुदेव के सुकुमार चरणों में पहनाता हूँ, जो दृढ़ और प्रबल प्रेम अव्यभिचार भाव से शुद्ध हो चुका है। उसी के छल्ले बनाकर मैं उन चरणों की उंगलियों में पहनाता हूँ। आनंद की सुगंध से सुगंधित अष्ट सात्विक भावों का खिला हुआ अष्टदल कमल मैं उन पर चढ़ाता हूँ। अब मैं उनके आगे अहंकार रूपी धूप जलाकर उन गुरु चरणों के आगे सो अहम रूपी दीपक से आरती करता हूँ और समरस भाव से निरंतर उन्हें आलिंगन करता हूँ। मैं अपने शरीर और प्राण दोनों के खड़ाऊ बनाकर अपने गुरुदेव के चरणों के नीचे रखता हूँ और भोग तथा मोक्ष का राई नोन उन पर से उतारता हूँ। अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करने से मुझ में इतनी पात्रता आ जाए कि समस्त पुरुषार्थ के अधिकार मुझे उसी में प्राप्त हो जाएं। इससे ब्रह्मत्व के विश्राम धाम तक मेरे ज्ञान का तेज इस प्रकार सहज में और सीधा जा पहुँचे कि उसके कारण मेरी वाणी में सुधा के समुद्र की मधुरता आ जाए। उस समय मेरे विवेचन के प्रत्येक अक्षर को ऐसी मधुरता प्राप्त हो कि उस वक्तृत्व पर से करोड़ों पूर्ण चंद्र निछावर किए जा सकें। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होने पर वह समस्त जगत को प्रकाश का साम्राज्य अर्पित करता है, उसी प्रकार यह वाणी भी श्रोताओं के समाज को दीपावली का सा प्रकाश दिखला सकें। जिस सौभाग्य से ऐसे शब्द मुँह से निकलते हैं कि उनके सामने स्वयं वेद भी बहुत ही निम्न कोटि के दिखाई देते हैं और कैवल्य तत्व उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जिस सौभाग्य से वाणी की बेल इस प्रकार लहलहाने लगती है कि श्रवण सुख के मंडप के नीचे सारे विश्व को अखंड बसंत की शोभा का अनुभव होता है। जिस सौभाग्य के कारण ऐसा चमत्कार दिखाई देता है कि जिस परमात्मा का पता ना लगने के कारण मन के साथ वाचा को भी निराश होकर लौट आना पड़ता है, वही परमात्मा शब्दों के लिए भी गोचर हो जाता है। जिस सौभाग्य से उस इंद्रियातीत ब्रह्म तत्व का शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, जो साधारणतः ज्ञान के लिए अगम्य और ध्यान के लिए असाध्य होता है, वही परम सौभाग्य श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल का एक कण प्राप्त होते ही वाणी में आ सकता है। अब इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। मैं ज्ञानदेव स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इस गुरु प्रेम के समान प्रेम माता के सिवा और कहीं या किसी में प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे से बालक के समान हूँ और श्री गुरुदेव ऐसी माता के समान है जिसका एक ही इकलौता लड़का होता है। इसीलिए उनकी कृपा का प्रवाह सदा समान रूप से होकर एक मार्गी होकर मेरी ओर बहता रहता है। हे श्रोतागण, जिस प्रकार मेघ अपनी सारी जल संपत्ति चातकों के लिए उलट देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव ने भी मुझ पर अपनी करुणा की वर्षा की है। इसी का यह परिणाम है कि जब मैं व्यर्थ की बकवाद करने लगा, तब उस बकवाद में से भी गीता का मधुर रहस्य निकल पड़ा। यदि भाग्य अनुकूल हो तो बालू भी रत्न हो जाता है, और यदि आयु अभी पूरी ना हुई हो तो मारने वाला भी दया और प्रेम करने लगता है। जब जगदीश्वर अपने मन में किसी का पेट भरने का सुभीता करना चाहता है, तब यदि अधहन में कंकड़ पत्थर भी डाल दिए जाएं, तो वे भी अमृत के समान मधुर चावल बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि श्री गुरुदेव भी कृपा पूर्वक अंगीकार कर लें, तो ये सारा संसार ही मोक्षमय हो जाता है। देखिए, उन जगत के वंदनीय पुराण पुरुष नारायण के अवतार
भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए कभी किसी बात की कोई कमी ना होने दी। ठीक इसी प्रकार श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने मेरे अज्ञान को भी ज्ञान की बराबरी का बना दिया है। परंतु इस प्रकार की बातें यथेष्ट हो चुकी, बोलते बोलते मेरा प्रेम बहुत अधिक उमड़ रहा है। परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो ऐसा ज्ञान भला किसका हो सकता है जो गुरुदेव के महत्व का यथार्थ वर्णन कर सके। अब उन्हीं गुरुदेव के प्रसाद से मैं आप संत श्रोताओं के चरणों में गीता का अर्थ समर्पित करना चाहता हूँ। अभी जो 14वां अध्याय समाप्त हुआ है उसके अंत में कैवल्य धाम श्री कृष्ण ने यह सिद्धांत बतलाया था कि जिस प्रकार स्वर्ग की संपत्ति का स्वामी इंद्र होता है, उसी प्रकार मुक्ति का स्वामी और अधिकारी ज्ञानी पुरुष होता है। अथवा सैकड़ों जन्मों तक जो ब्रह्म कर्म करता रहता है वही अंत में ब्रह्मा होता है, दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं हो सकता। और सूर्य के प्रकाश का अनुभव जिस प्रकार आँखों वाले आदमी को ही हो सकता है, उस प्रकार बिना आँखों वाले को कभी हो ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार मोक्ष का परमानंद भी केवल ज्ञान के ही हिस्से में आता है। अब जब भगवान इस बात का विचार करने लगे कि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता किसमें होती है, तब उन्हें इसके लिए केवल एक पुरुष योग्य दिखाई दिया। आंखों में दिव्य अंजन लगा लेने पर पृथ्वी के अंदर रखा हुआ गुप्त धन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, परंतु साथ ही उस गुप्त धन को देखने के लिए ऐसा आदमी होना चाहिए जो पैरों के बल और उल्टा जन्मा हो। ठीक उसी प्रकार यह भी सत्य है कि ज्ञान से निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु जिस मन में ज्ञान रह सके वह मन भी अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। और फिर भगवान ने बहुत ही विचार पूर्वक यह सिद्धांत भी बतला रखा है कि बिना विरक्ति के ज्ञान कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। फिर भगवान ने इस बात का भी विचार किया है कि मन में किस प्रकार पूर्ण रूप से विरक्ति आती है। यदि भोजन करने वाले को यह बात मालूम हो कि विष मिलाकर भोजन तैयार किया गया है, तो वह थाली एक तरफ खिसकाकर भोजन पर से उठ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब मन में यह बात अच्छी तरह बैठ जाती है कि यह संसार अशाश्वत और नश्वर है, उस समय यदि कोई विरक्ति को अपने पास से हटा भी दे तो भी वह अपने आप पीछे हो लेती है। अब इस 15वें अध्याय में भगवान एक वृक्ष के रूपक के द्वारा यह बतलाते हैं कि इस संसार की अनित्यता कैसी है। यदि किसी वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ लिया जाए और उसकी जड़ ऊपर की ओर करके वह उल्टा रख दिया जाए तो वह सूख जाता है, परंतु इस संसार रूपी वृक्ष के संबंध में यह बात नहीं है। इस प्रकार एक रूपक के कौशल से ही भगवान इस संसार का आवागमन बंद कर रहे हैं। इस 15वें अध्याय का कथन इसी उद्देश्य से किया गया है कि संसार की निरर्थकता सिद्ध हो जाए और स्वस्वरूपी अहम ब्रह्मास्मि वाली अवस्था स्थायी और दृढ़ हो जाए। अब ग्रंथ का यह गूढ़ रहस्य मैं बहुत ही मन लगाकर स्पष्ट करना चाहता हूँ, तो भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। अब परमानंद के समुद्र में ज्वार उत्पन्न करने वाले पूर्ण चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहने लगे, भाई अर्जुन, मेरे स्वरूप की प्राप्ति के मार्ग में जो विश्व भ्रम बाधक होता है उसे यह विश्व ही ना समझ लेना चाहिए। तुम यही समझ रखो कि यह संसार एक प्रचंड वृक्ष है, परंतु सामान्य वृक्षों की भांति इस वृक्ष की जड़ें नीचे और डालियां ऊपर नहीं हैं, और इसीलिए यह बात सहसा किसी की समझ में नहीं आती कि यह भी कोई वृक्ष है। यदि किसी वृक्ष की जड़ में आग लग जाए या कुल्हाड़ी का प्रहार हो तो फिर चाहे उस वृक्ष का ऊपरी विस्तार कितना ही अधिक क्यों ना हो, परंतु वह जड़ से ही उखड़ जाने के कारण सहज में गिर जाता है। परंतु यह संसार रूपी वृक्ष इस प्रकार सहज में नहीं गिराया जा सकता। हे अर्जुन, इस संसार के संबंध में यह एक बहुत अद्भुत और चमत्कार पूर्ण बात है कि इसका विस्तार बराबर नीचे की ओर ही खूब बढ़ता रह जाता है। जिस प्रकार सूर्य बहुत अधिक ऊंचाई पर होता है और उसकी किरणों का जाल नीचे की ओर फैलता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष का भी बहुत ही चमत्कारिक रूप से बराबर नीचे की ओर ही विस्तार बढ़ता जाता है।
जिस प्रकार प्रलय काल का जल सारे आकाश को व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार यह संसार रूपी वृक्ष इस विश्व के कोने कोने को भर देता है। जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर रात्रि अंधकार से भर जाती है, उसी प्रकार सारा आकाश भी संसार रूपी वृक्ष से ठसाठस भरा हुआ है और पूर्ण रूप से व्याप्त है। यदि खाना चाहें तो इसमें कोई फल नहीं होता और यदि सूंघना चाहें तो कोई फूल नहीं होता। हे अर्जुन, यह केवल वृक्ष ही वृक्ष है, इसकी जड़ तो ऊपर की ओर ही है, पर यह कोई उखाड़ कर उल्टा रखा हुआ वृक्ष नहीं है और इसीलिए यह सदा खूब हरा भरा रहता है और यही कारण है कि उसे ऊर्ध्व मूल कहते हैं। यद्यपि इसके संबंध में यह बात बिल्कुल ठीक है, तथापि नीचे की ओर भी इसकी असंख्य जड़ें रहती हैं। आसपास और चारों ओर निकलने वाली कोंपलों के बल से बड़ और पीपल की तरह इसके भी बीजों और कोंपलों से बहुत सी नई नई शाखाएं निकलती हैं। और हे अर्जुन, यह बात नहीं है कि इस संसार रूपी वृक्ष में केवल नीचे की ओर ही डालें होती हों, बल्कि ऊपर की ओर भी इसकी अनगणित शाखाएं फैली हुई हैं। इसे देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि मानो आकाश ही पल्लवित हुआ है अथवा वायु ने ही वृक्ष का आकार धारण कर रखा है, अथवा उत्पत्ति, स्थिति और लय इन तीनों अवस्थाओं ने ही यह अवतार धारण कर रखा है। इस प्रकार यह एक विश्व रूपी प्रचंड ऊर्ध्व मूल वृक्ष अस्तित्व में आया है। अब इस ऊर्ध्व का क्या अर्थ है, इसकी जड़ों के लक्षण क्या हैं, यह अधोमुख अर्थात उल्टा क्यों है, इसकी शाखाएं कैसी हैं, अथवा नीचे की ओर इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वे कौन सी हैं, इसमें ऊपर की ओर जो शाखाएं हैं उनका स्वरूप क्या है और इसका नाम अश्वत्थ क्यों रखा गया है, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय आत्मश्रेष्ठों ने किया है। अब मैं वही बातें ऐसे स्पष्ट शब्दों में तुमको बतलाता हूँ जिसमें ये सब तुम्हारी समझ में खूब अच्छी तरह आ जाएं। भैया भाग्यशाली अर्जुन, यह प्रकरण तुम्हारे ही सरीखे लोगों के सुनने योग्य हैं, इसीलिए तुम हृदय को स्तब्ध करके और इस प्रकार एकाग्र चित्त और सावधान होकर सुनो, मानो तुम्हारे प्रत्येक अवयव में श्रवण शक्ति का आ गई हो। जब यादव श्रेष्ठ भगवान ने इस प्रकार प्रेम रस से भरकर ये सब बातें कहीं, तब अर्जुन मानो सावधानता का मूर्तिमान रूप ही बन गया। उस समय अर्जुन की श्रवण करने की कामना इतनी अधिक बढ़ गई कि मानो वह आकाश की 10 दिशाओं को गाढ़ आलिंगन करना चाहता हो, और इसीलिए भगवान का किया हुआ निरूपण उसे बहुत ही अल्प जान पड़ने लगा। यद्यपि श्री कृष्ण की उक्ति समुद्र के समान अनंत और असीम थी, परंतु फिर भी यह अर्जुन एक नए अगस्त ऋषि के रूप में उत्पन्न हुआ था और इसीलिए वह भगवान के समस्त वचन सागर को एक ही घूंट में पान कर पाने का विचार करने लगा। उस समय अर्जुन के हृदय की उत्कंठा इतनी अधिक बढ़ी कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब भगवान ने उसकी यह अवस्था देखी, तब उन्होंने अत्यंत संतोषपूर्वक उसकी बलाएं ली। इसके उपरांत भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह ब्रह्म ही इस वृक्ष का ऊर्ध्व है और इसी वृक्ष के संबंध के कारण उसे वह उच्चता प्राप्त हुई है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जो एक रूप अद्वैत कैवल्य तत्व है, उसमें ऊर्ध्व, मध्य और अध अर्थात ऊपरी भाग, बीच का भाग और नीचे का भाग का कोई भेद हो ही नहीं सकता। जो ऐसा नाद है जो कभी कानों से सुना ही नहीं जा सकता, जो मकरंद की ऐसी सुगंध है जिसका घ्राणेंद्र कभी अनुभव ही नहीं कर सकती, जो ऐसा आनंद है जो बिना विषयों का सेवन किए हुए ही प्राप्त होता है, जो अपने इस पार भी और उस पार भी, अपने आगे भी और पीछे भी केवल स्वयं ही है, जो अदृश्य रहता है और बिना देखने वाले के ही दिखाई देता है, जो उपाधि के संबंध से ही नाना रूपात्मक विश्व होता है, जो ज्ञाता और ज्ञान वस्तु के बिना ही ज्ञान है, जो सुख से पूर्ण रूप से भरा हुआ होने पर भी शून्य गुण आकाश ही है, जो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, जो द्वैत भी नहीं है और अद्वैत भी नहीं है, जो केवल स्वयं ही और आत्मस्वरूप रहता है, वही अद्वितीय तत्व
इस संसार रूपी वृक्ष का ऊर्ध्व है। अब मैं तुमको बतलाता हूँ कि इस ऊर्ध्व जड़ में अंकुर किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। वंध्या के पुत्र के वर्णन की तरह, जिसे झूठ मूठ और व्यर्थ की माया कहते हैं, जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, जो विचार के सामने नहीं ठहरता अर्थात विचार में नहीं आ सकता, परंतु इतना होने पर भी जिसे अनादि कहते हैं, जो भेदभाव का संदूक है, जिसमें ये नाना लोग उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार आकाश में मेघ रहते हैं, जो समस्त साकार वस्तु रूपी वस्त्र की असली तय है, जो संसार रूपी वृक्ष का सूक्ष्म बीज है, जो प्रपंच की जन्मभूमि और मिथ्या ज्ञान की प्रकाशमान ज्योति है, वह माया उस निर्गुण ब्रह्म में इस प्रकार रहती है कि मानो है ही नहीं, और फिर वह जो जो व्यवहार करती है वह सब उस ब्रह्म के तेज के प्रभाव से ही करती है। जिस समय हमें नींद आती है उस समय जिस प्रकार हम स्वयं ही अपने आप को ज्ञान शून्य कर लेते हैं, अथवा दीपक जिस प्रकार कजली उत्पन्न करके स्वयं ही अपनी प्रभा मंद कर लेता है, अथवा जिस प्रकार स्वप्न में कोई पुरुष यह देखता है कि मेरे सामने सोई हुई तरुणी जाग उठी है और वह वास्तव में आलिंगन न होने पर यही कल्पना करता है कि वह तरुणी मुझे आलिंगन कर रही है और तब वह काम विकार से क्षुब्ध होता है, ठीक उसी प्रकार हे अर्जुन, उस निर्गुण ब्रह्म में जो माया उत्पन्न हुई है और अपने मूल स्वरूप की जो विस्मृति हुई है, वही इस संसार रूपी वृक्ष की पहली जड़ है। मूल वस्तु को जो यह अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति हुई है, यही इस वृक्ष की ऊंचाई पर रहने वाला प्रधान स्कंद है, और इसी को वेदांत में बीज भाव कहते हैं। जो पूर्ण अज्ञान में और सुषुप्ति वाली अवस्था है, उसी का नाम बीजांकुर भाव है। दूसरी जो स्वप्न और जागृति वाली दिशाएं हैं, उन्हें इस सुषुप्ति का फल भाव कहते हैं। इस संबंध में वेदांत के निरूपण की यह परिभाषा है। इस समय केवल इतना ही कहना है कि इस संसार रूपी वृक्ष का मूल अज्ञान है। इसका जो ऊर्ध्व भाग है वह निर्मल आत्मा है, और इसके नीचे की ओर जो जड़ें बतलाई गई हैं वह माया के योग से बनने वाले थांवले में खूब अच्छी तरह बड़ी और फैली हुई हैं। इसके उपरांत और भी नीचे की ओर अनेक प्रकार के असंख्य शरीर उत्पन्न होते हैं और उनके चारों ओर अंकुर निकलते हैं, जो नीचे की ओर बराबर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ अपने ऊर्ध्व भाग में अद्वैत ब्रह्म के बल से प्राप्त करके नीचे की ओर केवल अंकुर ही अंकुर निकालती रहती है। इनमें से पहला अंकुर अंतःकरण की वृत्ति का होता है, यही महतत्व का विकसित कोमल पत्ता है। फिर इसमें से नीचे की ओर 3 पत्तों वाला एक अंकुर निकलता है, वही अंकुर अहंकार है, और सत्व रज और तम इसके तीनों पत्ते हैं। यही अहंकार का अंकुर आगे चलकर बुद्धि की डाली या शाखा उत्पन्न करता है और अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न भावों को बढ़ाकर मन की शाखा हरी भरी रखता है। इस प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष में ऊपर वाले मूल की सामर्थ्य से विकल्प रस से भरा हुआ चित्त चतुष्टय का अंकुर उत्पन्न होता है। फिर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के रूप में सुंदर और सीधी कोंपलें इसमें निकलती हैं। फिर इन्हीं कोंपलों में कर्ण आदि 5 इंद्रियां और उनकी विषय भी इसी अनेक प्रकार की और विचित्र कोमल पत्तियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब उसमें शब्द कर्ण का अंकुर निकलता है, तब कर्णेंद्रिय की वृद्धि दूनी हो जाती है और भिन्न भिन्न वासनाओं के समूह सामने आने लगते हैं। अनेक प्रकार की बातें सुनने की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। अंग रूपी बेल और त्वचा के पल्लवों में स्पर्श ज्ञान के अंकुर निकलते हैं, जिससे बहुत से नए नए विकार उत्पन्न होते हैं। इसके उपरांत रूप के पल्लव उत्पन्न होते हैं और चक्षुर इंद्रिय दूर तक दौड़ लगाती है, जिससे मोह और भ्रांति की उत्पत्ति होती है। जब रस की शाखा वेग से और खूब बढ़ती है, तब जिह्वा पर लालसा के असंख्य पल्लव निकल आते हैं। ठीक इसी प्रकार जब गंध का अंकुर बढ़ता है,
तब घ्राण रूपी शाखा बढ़कर खंभे के समान हो जाती है और उसके नीचे लोभ आकर आनंद पूर्वक निवास करने लगता है। इस प्रकार महतत्व, अहंकार, मन और महाभूत इस संसार रूपी वृक्ष को खूब जोरों से बढ़ाते चलते हैं। बस महतत्व आदि 8 अंगों में ही इसके अधिकाधिक अंकुर निकलते हैं, परंतु जब सीपी को देखकर चांदी का भ्रम होता है तो वह चांदी उतनी ही बड़ी दिखाई देती है जितनी बड़ी सीपी होती है, अथवा सागर का जितना अधिक विस्तार होता है उतनी ही दूर तक तरंगे भी उठती हैं। ठीक इसी प्रकार यह अद्वैत ब्रह्म इस अज्ञान जन्य संसार वृक्ष का रूप धारण करता है। जिस प्रकार स्वप्न में हम अकेले रहने पर भी स्वयं ही अपना सारा परिवार बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार वृक्ष का विस्तार और प्रसार वह ब्रह्म तत्व ही है। परंतु ये सब बातें बहुत हो चुकी। इस प्रकार ऐसे ठाट का यह विलक्षण वृक्ष उत्पन्न होता है और इसमें महतत्व आदि अंकुर निकलने के कारण नीचे की ओर इसकी शाखाएं बराबर बढ़ती जाती हैं। अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि ज्ञाता लोग इसको अश्वत्थ क्यों कहते हैं। तुम ध्यान देकर सुनो।